नमस्कार दोस्तों, आज बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। हिंदी सिनेमा के सबसे आकर्षक और दिलकश हीरो धर्मेंद्र सिंह देओल अब हमारे बीच नहीं रहे। पंजाब से उठकर बॉलीवुड में सितारे की तरह चमकने वाले इस महान अभिनेता का जाना हर किसी को अंदर तक झकझोर गया है। पिछले कई दिनों से वे मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। सांस लेने में दिक्कत बढ़ती चली गई और डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे थे। परिवार और लाखों चाहने वाले उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे, मगर किसे पता था कि अस्पताल की यही लड़ाई उनकी आखिरी होगी। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्म इंडस्ट्री, उनके साथी कलाकार और फैंस सभी इस यकीन न होने वाली खबर से टूट चुके हैं। चलिए धर्मेंद्र के जीवन उनसे जुड़े किस्सों पर एक नजर डालते हैं। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा के नसराली गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव लुधियाना के पास डांगो था। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे और उनकी मां का नाम सतवंत कौर था। अभिनेता का बचपन साहनेवाल गांव में बीता और स्कूली शिक्षा लुधियाना के लालटन कला के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज में हुई। धर्मेंद्र का मन पढ़ाई लिखाई में कम और फिल्मों में ज्यादा लगता था। वो दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे और अक्सर अपने दोस्तों के साथ मीलों दूर चलकर फिल्में देखने जाते थे। उनके भीतर अभिनय का जुनून बचपन से ही था, जो उन्हें अक्सर अपने स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करता था। 1954 में मात्र 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश गौर से हो गई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, वहीं 2 बेटियां विजेता और अजीता। बचपन की इसी फिल्मी जुनून 1958 में धर्मेंद्र ने इसमें भाग लिया और पंजाब के हजारों प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए इस प्रतियोगिता को जीत लिया। इस जीत ने उन्हें मुंबई का टिकट और फिल्म निर्माताओं से मिलने का मौका दिया, लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। मुंबई में शुरुआती दिन बेहद संघर्षपूर्ण रहे। उन्हें कई रातों तक बेंच पर सोना पड़ा और कभी-कभी चने खाकर गुजारा करना पड़ता था। उनके पास ना कोई गॉडफादर था, ना ही फिल्मी दुनिया की कोई अंदरूनी जानकारी। वो स्टूडियो दर स्टूडियो भटकते रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और मर्दाना लुक के बावजूद उन्हें काम पाने में मुश्किल हुई। आखिरकार 1960 में फिल्म दिल भी तेरा, हम भी तेरे से उन्हें अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने का मौका मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन धर्मेंद्र के अभिनय ने कुछ समीक्षकों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य फिल्मों में काम किया, जिनमें शहीद, अनपढ़ और बंदिनी जैसी फिल्में शामिल थीं। विमल रॉय की बंदिनी में नूतन के साथ उनके काम को सराहा गया और इससे उन्हें इंडस्ट्री में थोड़ी पहचान मिली। धर्मेंद्र के करियर का टर्निंग पॉइंट 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर थी। इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक एक्शन हीरो की भूमिका निभाई, जिसमें उनका शर्ट्स लुक और दमदार एक्शन दर्शकों को खूब पसंद आया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रातों रात धर्मेंद्र एक स्टार बन गए। उन्हें ही मैन और गरम धर्म जैसे नाम मिले। इस सफलता के बाद धर्मेंद्र ने एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और गंभीर किरदारों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में बताते हैं जिन्होंने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। पहली थी 1969 में आई सत्यकाम, हर्षिकेश मुखर्जी निर्देशित। इस फिल्म में उन्होंने एक आदर्शवादी व्यक्ति का किरदार निभाया। इसे उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। दूसरी 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश, एक डकैत विरोधी एक्शन फिल्म जिसने उनकी एक्शन हीरो की छवि को और मजबूत किया। तीसरी 1973 में आई जुगनू, यह भी एक बड़ी हिट थी और इसने उन्हें सबसे अधिक फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक बना दिया। चौथी थी 1975 में आई चुपके चुपके, जिसने कॉमेडी में उनकी महारत का सबूत दिया था। इस फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पांचवी थी 1975 में आई शोले, भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक। वीरू और जय की दोस्ती और बसंती के साथ उनके रोमांस ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। 70 के दशक में धर्मेंद्र का बॉक्स ऑफिस पर एक छत्र राज हुआ करता था। उन्होंने एक साल में 9 हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बनाया था। वैसे धर्मेंद्र का जीवन पर्दे के पीछे भी काफी नाटकीय और दिलचस्प रहा है। धर्मेंद्र ने खुद स्वीकार किया था कि एक समय उन्हें शराब पीने की बुरी आदत थी,
शोले के सेट पर एक मशहूर किस्सा है जहां एक सीन शूट करते समय जिसमें उन्हें हेमा मालिनी से बात करनी थी, वो बार बार शॉट खराब कर रहे थे। बाद में पता चला कि वह कैमरामैन के स्टॉक से चुपके से शराब पी रहे थे। उन्होंने अपनी इस आदत को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और बाद में इससे उभरने की कोशिश की। हेमा मालिनी से शादी भी बड़ी विवादित रही। जी हां, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। वजह यह थी उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था। जब वह ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार में पड़े तो उन्होंने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। यह उस समय एक बड़ा विवाद बन गया था, लेकिन उन्होंने हेमा मालिनी से 2 मई 1980 को शादी कर ली। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल। शोले से जुड़ा भी एक किस्सा है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि धर्मेंद्र शोले में गब्बर सिंह का किरदार निभाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमा मालिनी बसंती का किरदार निभा रही हैं, तो वह तुरंत वीरू का रोल करने के लिए तैयार हो गए ताकि वह उनके साथ स्क्रीन शेयर कर सकें। अपने अभिनय करियर के अलावा धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा था। जी हां, साल 2004 के चुनावों में वह भाजपा के टिकट पर राजस्थान की बीकानेर सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे, मगर शायद उनका सफर इतना ही लिखा था। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी बार बार तबीयत खराब हो रही थी। कुछ दिन पहले ही वह सांस नहीं ले पा रहे थे तो अभिनेता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। यहीं उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। घरवाले पहले ही समझ चुके थे कि अब धर्मेंद्र नहीं बचेंगे। इसी वजह से उनकी दोनों लड़कियों को अमेरिका से तुरंत बुलाया गया था। फिर तबीयत बिगड़ती ही चली गई और आखिरकार वह दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मेंद्र करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। उनकी कुल संपत्ति लगभग 550 से 600 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाती थी। मुंबई और लोनावाला में उनके शानदार फार्म हाउस किसी छोटे राज्य जैसी शांति और हरियाली से भरे थे। पानी, मिट्टी और प्रकृति से उनके रिश्ते का ये प्रमाण है कि वे फिल्मों के हीरो ही नहीं, दिल के भी किसान थे। उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, प्रोडक्शन हाउस, प्रॉपर्टी और फार्मिंग सभी जगह से होती थी। धर्मेंद्र जिस बंगले में रहते थे वो किसी महल से कम नहीं था। जुहू में बने इस घर की कीमत 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी जाती थी। यहां हर कोना उनकी सादगी और पुराने जमाने की रॉयल्टी को संभाले खड़ा रहता था। लकड़ी की क्लासिक फिनिशिंग, बड़ी बड़ी खिड़कियां और फिल्मी यादों से भरी दीवारें उनकी पहचान थीं। अगर कोई जगह धर्मेंद्र के दिल के सबसे करीब थी तो वो थी लोनावाला का उनका धरती से जुड़ा साम्राज्य। ये महज फार्म हाउस नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया थी। यहाँ घोड़े, गायें, बकरियां, फसलें, हरे पेड़, वाटरफॉल स्टाइल गार्डन और शांत हवा का अपना राज चलता था। कई लोग इसे मिनी फॉरेस्ट भी कहते थे। इस फार्म की कीमत करोड़ों में थी। कुछ रिपोर्ट्स इसे 50 से 70 करोड़ तक मानती थीं। धर्मेंद्र ने आज की पीढ़ी को हमेशा ये बात सिखाई थी कि स्टारडम आए तो जमीन में निवेश करना मत भूलना। उनके पास कई फ्लैट्स, ऑफिस और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज भी थीं। सालों से मिलने वाली किराए की इनकम ही करोड़ों में होती थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे देखकर उनके चाहने वाले कहते थे, हे भगवान, हीमैन का गैराज तो किसी राजा के खजाने जैसा है। वे अपनी फार्म हाउस लाइफ के दौरान अक्सर इसी जीप में घूमते दिखाई देते थे। जीप का गियर पकड़ते ही उनके अंदर का गांव का लड़का बाहर आ जाता था। मिट्टी की खुशबू, खुले बाल और हल्का सा फिल्मी टशन, यही धर्मेंद्र स्टाइल था। धर्मेंद्र को पुरानी चीजों से खास लगाव था। उनके पास कुछ विंटेज कारें भी थीं जो आज के समय में बेहद कीमती मानी जाती हैं। ये कारें उनके शुरुआती करियर की याद दिलाती थीं। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों में राजा नहीं थे, बल्कि जमीन पर भी वही दम और वही दिल रखते थे। उनका फार्मिंग के प्रति प्यार किसी कविता जैसा था। वे अपने फार्म पर फल, सब्जियां, अनाज खुद उगाते थे। कभी कभी वे पेड़ों को पानी देते नजर आते थे और कभी खेत में बैठे गन्ना चबा लेते थे। उनकी फार्मिंग से होने वाली कमाई भी हर साल अच्छी खासी होती थी। तो दोस्तों, अगर उनकी शान और सादगी ने आपको फिर से दीवाना बना दिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें।